भरतपुर नाम का एक गांव था। एक वक्त पर यह गांव बड़ा ही सुंदर और बहुत समृद्ध हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों से गांव में अकाल पड़ गया था। लोगों का काफी बुरा हाल था। पानी की कमी की वजह से जानवरों की भी मौत हो रही थी। लेकिन गांव का शरारती लड़का रोहन अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने नदी पर लाया था। लेकिन रोहन अपनी शरारत में व्यस्त था। तभी नदी की ओर से रमाबाई आ रही थी, जिनके सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ था, जिसे रोहन ने गुलेल से फोड़ दिया। रोहन वहां से भाग खड़ा हुआ, इसलिए रमाबाई तमतमाते हुए रोहन के घर पहुंच गई। अरे तुम्हारा लड़का है या जल्लाद, ये हमें चैन से जीने देगा या नहीं? ये हमें कितना परेशान करता है। क्या हुआ? क्या हुआ? इसने गुलेर से मेरा घड़ा फोड़ दिया। रुको, आने दो उसे घर, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। जब रोहन घर आया तो माँ ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। क्यों रे, हमें जीने देगा कि नहीं? तुझे कितना समझाया कि लोगों को परेशान मत कर, फिर भी मानता ही नहीं है। दादी ने माँ बेटे के बीच में आकर रोहन को माँ से और ज्यादा मार खाने से बचा लिया। अरे बस कर, बच्चे की जान लेगी क्या? शरारत अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बस ये आपके लाड प्यार से बिगड़ गया है। हाँ हाँ, बड़ी आई बोलने वाली। चल जा, अपना काम कर। गांव में पानी की कमी है, इसलिए तो सभी लोग परेशान हैं। तू ऐसा करेगा तो लोग और ज्यादा परेशान होंगे, है कि नहीं? जी दादी। दादी, लेकिन गांव में पानी की कमी क्यों है? लोगों की वजह से। लोगों ने पानी का इस्तेमाल संभल कर नहीं किया। गांव का कचरा गांव की नदी में डाला, पेड़ काटे तो बारिश ना हुई, इसलिए ये हाल है। एक जमाना था, तब अपने गांव में बड़ी सी चांदी की नदी बहा करती थी। चांदी की नदी? हाँ, चांदी की नदी। हाँ, चांदी की नदी। भरतपुर गांव की नदी इतनी साफ सुथरी थी कि मानो उसका पानी बहते चांदी जैसा दिखता था। उसमें चांदी के पत्थर भी मिला करते थे। अरे देखो, मुझे चांदी का पत्थर मिला है। अरे वाह, ये तो आपको बड़ा पत्थर मिला। मैं तो अब बड़ा सा घर बनाऊंगा। रुको, मैं भी ढूंढता हूँ। भरतपुर के लोग नदी में मिलने वाले चांदी के पत्थर बेचकर अमीर बन गए थे। वहाँ के लोग सुख और शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब नदी खराब होने से सारे चांदी के पत्थर गायब हो गए। पता नहीं पहले जैसी स्थिति गांव में कब आएगी। चल जाने दे, तू सो जा, अभी काफी रात हो गई है। कुछ दिनों बाद मुश्किलें और भी बढ़ गई। नदी सूख गई, जानवर अब ज्यादा तादाद में मरने लगे। रोहन की पसंदीदा बकरी मीरा भी पानी की कमी की वजह से मर गई। अपनी पसंदीदा बकरी को खोने के बाद रोहन बड़ा ही दुखी था। अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए रोहन को अब दूर जंगल में जाना पड़ता था और रोहन मीरा के बच्चे के साथ खेलता था। रोहन ने उसका नाम शीलू रखा था। उसे सहलाते हुए रोहन कहने लगा, दुखी ना हो शीलू, तेरी मम्मी को तो ना बचा पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जब रोहन ने पानी पीने के लिए शीलू को हाथ से नीचे उतारा। शीलू, शीलू, अरे कहाँ जा रहा है? शीलू का पीछा करते हुए रोहन झाड़ियों में चला गया। झाड़ियों में जाते ही रोहन को एक अधमरा सा बूढ़ा आदमी दिखा। अरे ये बूढ़े बाबा! शीलू, शीलू! रोहन शीलू को इधर उधर ढूंढने लगा। बूढ़े की आवाज ने रोहन का ध्यान अपनी ओर खींचा। पानी, पानी। इन्हें पानी चाहिए, मैं पानी देता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे पास इतना ही पानी है। अगर मैं ये भी पानी दे दूंगा तो वापसी में प्यास लगने पर क्या पीऊंगा? नहीं नहीं, मैं पानी नहीं दूंगा। लेकिन दादी ने कहा है कि पानी पिलाना पुण्य और इंसानियत का काम है। मैं पानी दे देता हूँ। जैसे ही रोहन ने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया, बूढ़ा मानो फिर तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। शुक्रिया, तुमने मुझे पानी पिलाया।
तुम शीलू को ढूंढ रहे हो ना? आगे बढ़ो, मिल जाएगा। बूढ़ा उसके बाद से गायब हो गया। बूढ़े बाबा भी गायब हो गए। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। रोहन आगे बढ़ा और ऐसी जगह पहुंचा जहां पर दोनों तरफ खाई थी और दोनों खाई को जोड़ने वाला एक पुल था। ये पुल, क्या मुझे उस पुल के पार जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो काफी पुराना लग रहा है। कुछ कदम चलते ही ये टूट सकता है, लेकिन हो सकता है मेरा शीलू उस तरफ हो। मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। रोहन आगे बढ़ा। बड़ी हिम्मत से उसने वो पुल पार किया। पुल पार करते ही उसे एक नदी दिखाई दी। नदी बिल्कुल साफ थी और उसके अंदर के पत्थर चमक रहे थे। रोहन जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी आंखें सामने का दृश्य देखकर फटी की फटी रह गई। उसके सामने नदी के पास एक बड़ा सा काला नाग अपना फन फैलाए खड़ा था। आओ रोहन, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम कौन हो? मैं एक नाग हूँ, इस नदी का रखवाला। ये सब क्या है? मुझे ये सब जादू ही लग रहा है। ये जगह जादुई है। तुम्हारे गांव में पानी की कमी है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। लेकिन मुझे मेरा शीलू चाहिए। शीलू मिलेगा, लेकिन पहले मेरी 3 पहेलियों को सुलझाओ और उनके जवाब दो। पहली पहेली, चलती रहती दिन रात, देती जीवन की सौगात, पत्थर तोड़े राह बनाए, हर बाधा को पीछे छोड़े, सागर से मिलने दौड़ी जाए। बोलो, इसे क्या नाम बुलाए? रोहन सोचने लगा। कुछ पल सोचने के बाद रोहन झट से बोला, नदी। नदी, इसका जवाब है नदी। सही जवाब। चलो अब अगली पहेली सुलझाओ। सूरज की किरणें इस पर गिरे, चमके जैसे तारे हों बिखरे, सोने से कम नहीं इसका मोल, सफेद है ये, सुनहरा नहीं। अब बोल बोल, क्या है बोल? ये पहेली थोड़ी मुश्किल थी। रोहन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर चांदी की नदी पर पड़ी। सफेद है ये, सुनहरा नहीं, चांदी। वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। लेकिन अभी भी तुम्हें एक आखिरी पहेली सुलझानी है। बताओ बताओ, मैं हूँ कौन? बहती किरणों से तुम्हें हो जाए प्यार, तारे हैं पिघले मानो पानी में, पहचानो तो यार, पत्थर भी हुए कीमती, इससे कैसे करोगे इनकार? गांव पर तुम्हारे इसने किए हैं बड़े उपकार, पहचानो। रोहन फिर से सोचने लगा। ये जरूर रोहन के लिए कठिन पहेली थी, लेकिन रोहन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और जवाब दिया। गांव पर उपकार, चांदी की नदी। वाह बेटे, मैं बहुत खुश हुआ। तुमने तीनों पहेलियां सुलझा ली, सही जवाब दिया, साथ ही तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की। बूढ़े आदमी को जब तुमने पानी दिया तो तुम्हारे हृदय की विशालता नजर आई, दूसरों के लिए दया दिखी। आगे उस पुल को पार करके तुमने जो साहस दिखाया, उससे साबित होता है कि तुम बहादुर हो। मेरी तीनों पहेलियों का जवाब देकर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। तुम सच में इनाम देने लायक हो। तुम जीत गए दोस्त। तुम्हें तुम्हारा शीलू मिलना चाहिए। जरा अपनी बाईं ओर तो देखो। रोहन की बाईं ओर शीलू खड़ा था। रोहन ने उसे उठाया। कहाँ गया था रे तू? मैंने ही इसे मेरे पास बुलाया था। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें इस चांदी की नदी का पानी देना था। इसे ले जाओ, तुम्हारे गांव को इसकी जरूरत है। इसे पानी की बोतल में भरो, इसे ले जाकर तुम्हारी नदी में डालो। तुम्हारे गांव का अकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने गांव की नदी की कद्र करो। गांव के पेड़ ना काटो, गांव को हरा भरा करो। जाओ, इस बोतल के पानी को ले जाकर अपने गांव की नदी में डाल दो। गांव की खुशहाली फिर से लौट आएगी। जाओ, खुश रहो। रोहन ने अपनी बोतल में चांदी की नदी का पानी भरा और नाग को प्रणाम किया। तुम्हें पीछे जो झाड़ियां दिख रही हैं, उसके पार चले जाओ। रोहन उन झाड़ियों में गया तो सीधे उसी जंगल में आया जहाँ से शीलू के पीछे भागा था। रोहन अपने गांव की नदी के पास पहुँचता है। नाग देवता ने कहा था कि इस बोतल का पानी नदी में डाल दो। रोहन ने बोतल का पानी नदी में डाला
तो अचानक नदी की जमीन से पानी फूटने लगा। नदी अब बिल्कुल साफ पानी के साथ लबालब होकर बहने लगी। रोहन खुशी से फूला ना समा रहा था। वाह, इतना सारा पानी! ये कैसा जादू है? मजा आ गया। मुझे जाकर गांव वालों को बताना चाहिए। रोहन ने गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में सब बताया। तो गांव वाले नदी के पास इकट्ठा हुए। चांदी की बहती हुई नदी देखकर सब खुश हो गए। वाह रे रोहन, तूने तो कमाल ही कर दिया। दीदी, कमाल नहीं, रोहन ने गांव को कमाल धमाल और माला माल कर दिया। रामदास, आप सही कह रहे हैं। गांव की खोई हुई सुख शांति और खुशहाली रोहन की वजह से वापस आई है। हेमा, हमने रोहन को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन यही इस गांव का अच्छा और सच्चा सपूत बना। हमने रोहन को जो भी भला बुरा कहा, उसके लिए हमें माफ करना। अरे रमा, कैसी बातें करती हो? इसने जो गलतियां की हैं, उसके लिए इसे डांट तो पड़नी ही चाहिए थी। लेकिन हाँ, जो उस नाग देवता ने हमसे कहा है, उसका हमें पालन भी करना चाहिए। हाँ, आज से हम इस नदी का ख्याल रखेंगे। इसमें कभी भी कचरा नहीं डालेंगे और गांव में खूब पेड़ पौधे लगाएंगे। और जो पहले से पेड़ पौधे हैं, उनकी देखभाल करेंगे। रोहन ने काफी शरारत की है, काफी गलतियां भी की हैं, लेकिन उसी की वजह से आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। रोहन सच्चा सोना है। हाँ, मेरा पोता सच्चा सोना है। मेरे इस सच्चे सोने ने ही तो गांव में चांदी की नदी फिर से लाई है। गांव के सभी लोग बड़े खुश थे। रोहन की दादी रोहन को प्यार कर रही थी। आखिर रोहन ने गांव वालों में खुशियां जो बांटी थी। एक बार सुंदरवन गांव में गर्मी बहुत बढ़ने लगी, जिससे फसलें सूखने लगी। अचानक पता नहीं मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपका था। सुंदरवन गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नजर नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो आज तक कभी भी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले थे। मैं तो जब भी सुंदरवन गांव का नाम लेती हूँ, तो मुझे वो प्यारे प्यारे सुंदर फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं। राधिका आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन गांव को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में चमक सी उठती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पंछियां सुबह सुबह चहक रही है और भोजन की तलाश में आसमान में निकल पड़ी है। महिलाएं कुएं से पानी भरकर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने के लिए निकले हैं। सभी लोग संपन्न और खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। राधिका एक सुनहरे सपने की तरह सबको याद कर रही थी कि तभी वीरेंद्र उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आंखों से भी सपने देखने लगी हो क्या? सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 साल पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली, हरियाली ही हरियाली और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन इस गांव में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से सारे गांव में अनाज की किल्लत है। किसी के घर में भी इतना राशन नहीं बचा है कि वो 1 महीने तक भरपेट खाना खा सके। तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का भी राशन सही से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे मेरी माँ और बाबा खुद को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन गांव एक शमशान घाट बनकर रह जाएगा। मुझे लगता है हमें इस समस्या को दूर करने के लिए अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा।
वीरेंद्र और राधिका गांव में जाकर सभी लोगों को हवन के बारे में बताते हैं। सूखे की समस्या को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए राजी हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस गांव में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि माई। साधु बाबा एक एक करके गांव में सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माई, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन खाना बनाती हूँ, क्योंकि घर में पर्याप्त राशन नहीं है। ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही इस घर से निकलने लगते हैं, वो औरत साधु बाबा को आवाज लगाती है। रुक जाइए बाबा, आप मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वो औरत घर में जो भी राशन बचा है वो साधु बाबा की झोली में डाल देती है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारे सारे संकटों को दूर करे। साधु उस औरत को आशीर्वाद देकर और भिक्षा लेकर वहाँ से दूसरे घर की तरफ चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक परिवार खाना खा रहे हैं। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर परिवार का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की एक रोटी खाते हैं, पर उससे साधु का पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर असंतुष्टि के भाव देखकर परिवार का मुखिया अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ये एक रोटी और खा लेते हैं, पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे सज्जन पुरुष, तुमने ये अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और भी बढ़ा दिया है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। साधु बाबा ये सारा खाना खाते हैं और इस परिवार की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें आशीर्वाद देते हैं। हे सज्जन पुरुष, मैं तुम्हारी सेवा और दान प्रवृत्ति देखकर बहुत खुश और चकित रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करे। साधु बाबा इनको आशीर्वाद देकर अगले घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन गांव में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा इस गांव से चले जाते हैं। गांव के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था, उन्होंने सब कुछ साधु बाबा को दान कर दिया था। अब किसी के पास भी अगले दिन खाने के लिए एक दाना भी राशन का नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है, तो सुंदरवन गांव के नजारे को देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं, क्योंकि गांव के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगती है। हाँ, ये तो सचमुच ईश्वर की कृपा हो गई इस गांव पर। सभी गांव वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और गांव में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई।